नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज लगभग 10% की तेजी में है, लेकिन हो सकता है आपका ब्रोकर आपको इस स्टॉक को 70% 65% डाउन दिखा रहा हो। एक्चुअली में वो डाउन नहीं है, वो अप है बाय 10%। आपका अगर इन्वेस्टमेंट कल तक 1 लाख का था तो आज 1,10,000 हो चुका है। दोस्तों, स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल, लेकिन इस शेयर का भाव कल तक 2200-2100 के करीब होगा और अभी ये स्टॉक आपके लिए 665 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक ने 722 का लाइफ हाई भी हिट करा है। इनफैक्ट लाइफ हाई तो नहीं कह सकता, बट हाँ एक्स बोनस आपके लिए 722 का आज इंट्राडे हाई कह सकते हैं। अब एक्चुअली में इस स्टॉक में हुआ क्या है, पूरी जानकारी ले लीजिए। वैसे तो सबको पता ही होगा, बट कुछ लोग होते हैं बाजार में जो नए आते हैं, जिन्हें चीजें समझ में नहीं आती है, तो फिर उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके के इवेंट्स जो है ये आपको आगे के लिए भी पूरी तरीके से मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। इस स्टॉक में हुआ क्या है वो समझिए। बोनस एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है आज ये शेयर 3:1, यानी कि कल अगर आपके पास स्टॉक में 1 शेयर था तो आज आपके बढ़कर 4 शेयर हो जाएंगे। 3 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे, यानी 1 शेयर 4 शेयर के रूप में बदल जाएगा। दैट मीन्स 10 शेयर 40 शेयर के रूप में बदल जाएंगे और इसी के मल्टीपल में आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सिंपल। आगे बात करूं तो कल तक ये शेयर ऑलमोस्ट 2200 रुपए के करीब था और आज इस स्टॉक का भाव आपके लिए 665 है, लेकिन आपका पैसा टूटा नहीं है, बढ़ा है। हम कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्टली। 665 को अगर मैं 4 से इंटू करूंगा तो 2660 रुपए का भाव आएगा। यानी कि अगर मैं प्री बोनस यानी कल के हिसाब से स्टॉक को कैलकुलेट करूं तो स्टॉक मेरा ट्रेड कर रहा है 2660 रुपीज पे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि सबका पैसा बढ़ा है, घटा नहीं है, लेकिन अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। ये जो बोनस वाले 3 शेयर है ना एक के सामने, ये आपकी पोर्टफोलियो में आज ऐड नहीं हुए होंगे। इनको ऐड होने में लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस का समय लग जाता है। तो अभी कल आपका 1 लाख का निवेश था, मैं राउंड फिगर ले लूं 2000 के हिसाब से। 2000 के हिसाब से आपके पास 10 शेयर थे तो कल तक 20,000 का निवेश था। आज वो निवेश अचानक से घट गया होगा। अगर 665 इंटू 10 करूंगा तो 6,500 का निवेश ही दिख रहा होगा। तो कुछ ब्रोकर 6,500 के निवेश पे आपको 10% 20% जो भी गेन है, कुछ ब्रोकर होंगे जो 20,000 रुपए से सीधे 6,500 रह गए तो वो आपको पैसा नेगेटिव दिखा रहा होगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, 3 शेयर और ऐड होंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्या कहना चाहता है कंपनी, क्या इस टोटल चीज का मतलब क्या है? आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई है, ना ज्यादा बढ़ी है ना ज्यादा घटी है। और वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उसका एप्रिसिएशन आपको अभी नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक के शेयर्स जब एडिशनल लिस्ट होंगे तब भी शेयर का प्राइस ऊपर रहा तो आप एप्रिशिएटेड हो, अदरवाइज वापस से स्टॉक नीचे आ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ये स्टॉक 10% ऊपर है आज। आपके शेयर्स जब क्रेडिट होंगे उसके बाद आपका एप्रिसिएशन दिखेगा। अभी आपको पैसा कम दिख रहा होगा क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं, शेयर का प्राइस घट गया है। सिंपल है। अब इस शेयर में क्या यहां से एंट्री ली जा सकती है? सबसे पहले और कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि मैं अगर 665 रुपए पे खरीद लूंगा तो क्या मुझे भी 3 शेयर मिलेंगे? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी शेयर को सस्ता ले रहे हो। आप ऑलरेडी 2200 रुपए में 3 शेयर खरीद सकते हो। 2600 का हो चुका है, खैर अब तो 4 तो नहीं ले पाओगे। 4 के लिए आपको 2600 रुपए लगेंगे। तो आप अगर 2600 रुपए के हिसाब से यानी प्री बोनस के हिसाब से लेना चाहते हो तो 2600 रुपए में 4 शेयर आ जाएंगे। 665 पे लोगे तो 1 आएगा। आपको बोनस का फायदा आज खरीदने पे नहीं मिलेगा। कल किसी ने 1 शेयर भी लिया है तो उसको फायदा मिला है, उसको एडिशनल 3 शेयर मिलेंगे। आज तो नहीं मिले होंगे, लेकिन पोजिशनली आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। अभी आपका कल 2200 रुपए का निवेश हो सकता है 665 दिख रहा हो, 2400 का था शेयर कल आई थिंक, तो हो सकता है आपका 600 रुपए दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली में वो 600 नहीं है, 2600 रुपए है, क्योंकि आपके 3 शेयर और आने हैं। ठीक है जी। अब जब कोई फायदा शॉर्ट टर्म में होता ही नहीं है तो कंपनी ये सब करती क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है दोस्तों, स्टॉक के प्राइस को अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन करती है, बोनस और स्प्लिट जैसे। और जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेशन मिलता है।
एंड लास्ट थिंग ये है कि छोटा इन्वेस्टर भी इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर पाता है और वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2000 रुपए का शेयर खरीदने के लायक ही नहीं है, वो नहीं कह रहा कि भाई मैं नंबर ऑफ शेयर ज्यादा लेना चाहता हूं, मेरी पोर्टफोलियो थोड़ी छोटी है, मेरा 10,000 का ही निवेश है, मैं 2000 रुपए एक ही स्टॉक में लगा दूंगा तो मेरा 20% तो सीधे सीधे चला गया, अभी नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वही शेयर 600 रुपए में लिया तो वो डेफिनेटली ले सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास पहुंच पाती है कंपनी, अफोर्डेबल बन पाती है, इसलिए ये बोनस और स्प्लिट जैसी चीजें होती रहती हैं। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आज शेयर 10% ऊपर है। बेशक आपकी पोर्टफोलियो में पैसा कम दिख रहा हो, माइनस दिख रहा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज स्टॉक ऊपर है क्योंकि आपके पास 3 शेयर और आएंगे एक के सामने। अब उसको आप इंटू कर लीजिएगा, 1 है तो 3 और आएंगे, 10 है तो 30 और आएंगे, और आपके पास 100 है तो 300 और आएंगे, तो एक के सामने 3 शेयर एज अ बोनस आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये स्टॉक आपके लिए मेरी तरफ से अपडेट थी। इस स्टॉक पे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए मैंने काफी बार डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ। पूरा ब्रोकरेज इंडस्ट्री, पूरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, IIFL, आनंद राठी, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये हमने काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस करे हुए हैं। ब्रोकरेज में मोतीलाल और एंजल वन और शेयर इंडिया सिक्योरिटी ये अच्छे लगते हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।